जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे लिखे हुए सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ लिख के शेयर करे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा है और एक ही सत्संग आपको सुनाया जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप को देखकर ही अपने मोबाइल में स्वरूप को गुरु जी के स्वरूप को देखकर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैं गुरु अपना सत्संग शेयर गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं इसी चैनल पर, और बीच में कई सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए हैं, मैंने बीच में भी किए हुए हैं। लेकिन सरिता आंटी जी, मेरे अपने इस चैनल पर ही मेरा सत्संग शेयर करना ज़रूर प्लीज़। और संगत जी, गुरु गुरु मैंने जो पहले की है उसमें मैंने अपनी जर्नी भी बताई हुई है। मेरी जर्नी 2024 से 13 मार्च से स्टार्ट हुई है गुरु जी से। सबसे बड़ा गुरु जी का शुक्राना तो ये है कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरु जी बोलते हैं कि संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि बेटी, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में इतने सत्संग होते हैं रोज़, इतने चमत्कार सत्संग होते हैं कि क्या बताऊँ मैं। ऐसे सारे बताने बैठ गई तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। और मैंने अपने बेटे की आँख में पेन रहता था, वो भी सत्संग शेयर किया था। मेरे बेटे की आँख का पेन भी गुरु जी की कृपा से ही ठीक हुआ है। और मेरा बेटा कई साल पहले, 3 साल पहले बहुत बीमार हो गया था। हम सारे को लेकर डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन सारे डॉक्टर को हम फिर लिए थे संगत जी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होता, जैसे वो ऊपरी हवाया किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ मेरे बच्चे के ऊपर, पता नहीं किसी की आय लगी हुई थी। हम बहुत परेशान हो गए थे। तो हमें शिव जी, किसी ने हमें बताया था शिव जी का मंदिर था, तो मुझे नहीं पता, मैं जुड़ी तो 2024 में, लेकिन गुरु जी ने मुझे कब से संभाला है, ये तो पहले से ही मुझे संभाल रखा गुरु जी ने। और मेरे बेटे को अब 1.5 साल, मेरे बेटे को आराम हो गया था। 1.5 साल के बाद फिर तो मेरे बेटे को चक्कर आना शुरू हो जाता है, और मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। वो फिर आँख बंद करके लेट जाता, जब सोता 1.5-2 घंटा सो जाता था तब उसको चक्कर से आराम होता था। और वो चक्कर वैसा वैसा चक्कर नहीं था, ये ऊपरी हवा वाला चक्कर था। ये नहीं है कि वो बीपी बढ़ गया या उसको कमजोरी है, इस वजह से नहीं संगत जी। और मैंने अपने बोले भंडारी हर हर महादेव जी, मेरे गुरु पाद साक्षात उसमें साक्षात विराजमान है। तो मेरे पास संगत जी कोई स्वरूप नहीं है। और मेरे मोबाइल में मैं बहुत से संगत के सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मैंने सुना है कि भाई, जिस मेरे पास, जैसे एक आंटी बता रही थी कि मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गुरु जी के स्वरूप से ऐसे टच करके, ऐसे चंदन तिलक लगा के मैंने अपने बेटे को लगाया, या अपने जहाँ भी उसको पेन था वहाँ लगाया, वो बिल्कुल ठीक हुआ। तो मैंने भी संगत जी वैसे ही किया। मैंने अपने मंदिर में बैठ के अपने मोबाइल में गुरु जी का स्वरूप खोल के, तो मैंने उसको चंदन तिलक लगा के, और फिर चंदन तिलक को लेके गुरु जी से, और जब मैं अपने बेटे के माथे पर लगाती थी, 5 दिन मैंने ऐसे किया। और मेरा बेटा बिल्कुल अब ठीक है। मेरे बेटे को जब से पीछे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी। हम अब भी वही, जहाँ से आराम लगा था पहले, हम अब भी वही गए थे उस मंदिर में। वो वैसे कोई तंत्रिक वंत्रिक करने वाले थे, वो सिर्फ गुरु बोले उसके शिव जी के मंदिर का पुजारी है वो, और उसी ने जो हमें बता था वो करा। और फिर मैंने गुरु जी के, मैं सत्संग सुनती तो गुरु जी को चंदन तिलक लगा के मैंने अपने बेटे को लगाया, और माथे पर लगाते टाइम भी गुरु जी का मंत्र जाप करके मैंने 7 बार
उस चंदन तिलक लगा के 7 बार 5 बार मैंने अपने बेटे के ऐसे तिलक लगाते हुए मैंने मंत्र जाप किया। और मेरे बेटे को अब पूरा आराम है और मुझको पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को, गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को अब आगे ये परेशानी नहीं होगी, ये दिक्कत नहीं होगी। अब जिसने भी मेरे बेटे के ऊपर करवाया है या कुछ भी चीज़ या है भी है या करवाया हुआ है या कोई भी ऊपरी हुआ है, तो ये गुरुजी मैंने अब गुरुजी से मैं जुड़ गई हूँ। तो गुरुजी अब आप ही संभाल लेंगे। हमने तो अपनी नैया गुरुजी से पे पार लगाई है, गुरुजी ही हमारी नैया को पार लगाई। अपने आप को सब कुछ गुरुजी को सौंप रखा है। और मैंने गुरुजी से कई अरदास की हुई है, मेरी भी अरदास पूरी हो जाएगी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और मैं गुरुजी मेरे को इतने मैसेज इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, तू अपने कर्म अच्छे रख, किसी के साथ बुरा ना कर, तो किसी गरीब की सेवा करेगी ना ते तुझे को मैं अपने आप ही मैं खुश हो गई, तुझे मैं अपने आप ही दूंगा। तेरे कर्म, तू अपने कर्म पे ध्यान दे। दुनिया जो कहती है कहने दे, वो जो तेरे बारे में बोलती है बोलने दे, लेकिन तू अपने कर्म अच्छे रख। और गुरुजी पहले मेरे को ये होता था कि मेरे को संगत जी जैसे कुछ, मैं भी पहले से ऐसे तो मैं किसी के साथ कुछ भाई पहले मैं गलत बोलती नहीं थी। जैसे किसी ने कुछ बोला तो मैंने उसका जवाब दे देती थी। लेकिन अब अब मेरे में बहुत बदलाव आया हुआ है कि मैं अब उसको जवाब नहीं देती। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू चुप रहा कर, तू कुछ मत बोला कर। जो कोई बुरा बोलता है तेरे को, मैं उसको जवाब अब खुद दूंगा। और गुरुजी में और संगत जी, गुरुजी से मेरी ये अरदास, मेरे पापा बहुत बीमार है, मेरे पापा को ब्लेस कर दो। अब तक तो मेरे पापा को कैंसर, अब तक तो मेरा पापा ठीक है, लेकिन दिन पे दिन बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि और गुरु का मैंने कई अरदास की हुई है संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हस्बैंड अंकल को भी काम शुरू करवाएंगे, वो रुका हुआ है, या के कई नौकरी दिलवाएंगे। और गुरु संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं। मेरा बेटा भी गुरु जी से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा सुबह में शाम को उसको याद दिलाती हूँ, बेटा मंत्र जाप कर, गुरु का मंत्र जाप कर। और मेरे और गुरु संगत जी, गुरु जी ने मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी, और मेरे बच्चे को भी। कहते हैं पुत्र तू चिंता ना किया कर, तेरे बच्चे की जिम्मेदारी अब मेरी है। तू चिंता ना कर, तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत, अब मुझे याद नहीं है, गुरुजी बहुत मैसेज देते हैं, बहुत मैसेज अच्छे मैसेज देते हैं। तेरा भी अच्छा समय आने वाला है, तुझे नवरात्रों में तेरे बस शुक्राने की देर है, तेरे काम बने पड़े हैं, तेरे बस एक शुक्राने की देर है। और गुरुजी बोलते हैं या अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, या संध्या वेले शुक्राना कर। मैं अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग संध्या वेले शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करोगी। और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।